कानपुर में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को खुश करने के लिए व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीप जलाकर सरस्वती वंदना के बाद व्यापारियों को संबोधित कर सरकार की उपलब्धि गिनाई। लेकिन व्यापारियों को इंतजार था उनकी समस्याओं और दिक्कतों की चर्चा होगी, और इस व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश और शहर के सैकड़ों व्यापारियों ने शिरकत की और व्यापारी के हितों में चर्चा के लिए उत्सुक थे। करीब 6 घंटे चले व्यापारी सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जी और व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी। व्यापारियों का उन्नयन आर्थिक समृद्धि का परिचायक है, इसलिए हम लोग जगह जगह व्यापारी सम्मेलन भी करते हैं। उनकी मांगों को जहां पूरा करना, वहीं उनकी कठिनाइयों का निवारण करने का। आप देख रहे हैं कि आज पूरा कानपुर आह्लादित है, व्यापारी प्रसन्न है कि मोदी जी के राज में जीएसटी का सरलीकरण हुआ है, मोदी जी के राज्य में कानून व्यवस्था बढ़ी है, मुद्रा लोन ने छोटे व्यापारियों को, खासतौर से रेहड़ी वालों को, फुटकर दुकानदारों को लाभ दिया है। एमएसएमई में शामिल करने से व्यापारियों को सुविधा मिली है, और इनके साथ साथ आज जो उनका दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। व्यापारी सम्मेलन वो राजनीतिक था। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी भाजपा का समर्थक भी है और हम लोग समर्थन भी कर देंगे और भाजपा को वोट भी देंगे, मगर व्यापारी इस समय भाजपा की जो नीतियां है व्यापारियों के प्रति, उससे बहुत असंतुष्ट है, बहुत असंतुष्ट है। जीएसटी से व्यापारी इतनी समस्या है कि जो बेलगाम अधिकारी हैं, आए दिन नोटिस अपने यहाँ बुला के व्यापारियों का उत्पीड़न करना, और रोज नए नए कानून आ रहे हैं। अभी एक आया है एमएसएमई, ये व्यापारियों के लिए बहुत ही दुखदायी कानून है, क्योंकि इस कानून में जो 45 दिन का एमएसएमई वालों को पेमेंट के लिए कहा गया है, तो जो 50 करोड़ के अंदर का व्यापारी है सिर्फ उसी के लिए लागू है। जो हिंदुस्तान के 200 या 300 करोड़ व्यापारी, उनको छोड़ दिया गया। तो इस कानून के विषय में कोई बात नहीं हुई, व्यापारी के लिए कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वोट की बात हुई है। व्यापारी तो वोट देगा ही देगा, मगर हमारी भी समस्या सुनी जाए। हमारे ही टैक्स से 80 करोड़ लोग रोटी खा रहे हैं, मगर आज हमारी स्थिति है कि हम सिर्फ सरकार का खजाना भर रहे हैं, अपना खजाना खाली कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई गलती हमसे होएगी तो सज़ा भी हमें को भुगतनी देगी। जो दौड़ता है वही गिरता है। हमें हमारी गलती के लिए कोई भी प्रावधान नहीं कि हम उसको सही कर सकें। तो इस सम्मेलन में हमारी बात तो रखने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी लगी है, व्यापारी के प्रति जो सरकार की नीतियाँ बन रही है, वो व्यापारी की तरफ भी देखें। व्यापारी आपका वोटर है, उसको बंधुआ मजदूर न समझिए, मगर उसकी तरफ भी आप देखिए, उसकी भी समस्याओं को समझिए। हम लोगों की समस्याओं का कहीं समाधान है नहीं, कहीं सुनी नहीं जाती। ठीक है, आपने 300 जीएसटी में बदलाव किए, मगर हम लोग जो सामान्य चीज़ें हैं कि आज एक व्यापारी अगर अकेले दुकानदार कर रहा है तो दुकान नहीं कर सकता, या तो आप वकील के चक्कर लगाए, या रोज़ जो ऑनलाइन नोटिसें आ रहे हैं उसको देखे, उसका जवाब दे। तो व्यापारी इस समय सरकार की जो जीएसटी के प्रति व्यापारियों की प्रति नीतियाँ, उन पर थोड़ा सुधार करें, और यही हम मांग करेंगे, सुधार करें। वोट तो हम लोग भाजपा के इन्हीं को दें। टाइल्स एसोसिएशन उपाध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल जी। आज का जो व्यापारी सम्मेलन था, ये भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन था, जिसमें 411 सीटें चाहिए। व्यापारी की एक बात न कही गई और न व्यापारियों से एक भी बिंदु सुना गया। केवल एक एमएसएमई ही नहीं, बिजली उत्पादन केवल एक तरीके से होता है, उसका 6 तरीके से पैसा लिया जाता है। जब आपने हमसे मीटर के पैसे ले लिए, किराया ले रहे हैं, तो फिक्स चार्ज किस बात का? चार्ज किस बात का? क्यों नहीं हटाया जाता है? बहुत अपने लोगों इस सरकार में रिश्वत 2 गुनी है, रिश्वत 2 गुनी है। ये कुछ भी कहे, अफसरशाही नहीं है, आज भी अफसरशाही हावी है। मिला पैसा ऑनलाइन में व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया है। सरकार मेरे रुपए से गरीबों को फ्री का सामान देकर वोट खरीद रही है। तो इस सम्मेलन से कितना सहमत है आप? इस सम्मेलन से कितना सहमत है आप? कुछ नहीं सहमत है। सम्मेलन ये हमारे 6 घंटे खराब किए गए।